गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर ऋषभ जैन, एसोसिएट प्रोफेसर, एमएस कॉलेज से आज एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज जो हम लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं ये बीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए है। नोट कीजिए, फर्स्ट ईयर का जो थ्योरी पेपर आपका फर्स्ट है और उसका यूनिट थर्ड में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसमें हम दो टॉपिक आज डिस्कस करेंगे आपसे। देखिए, उसमें जो टर्म्स हैं, जो सांगीतिक शब्द हैं, उनमें से आज हम दो विषयों पर चर्चा करेंगे, थाट और स्वर। एक दो वीडियोस जो मैंने पहले डाले हैं वो एक जनरल नॉलेज के हिसाब से डाले हैं, थाट सप्तक इत्यादि क्या होता है, लेकिन आज सिस्टेमेटिक इसकी परिभाषा और थाट कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या काम आते हैं, ये सब की चर्चा करेंगे। तो आप ध्यान दीजिए। हम थाट के बारे में बात शुरू करते हैं। देखिए, थाट सुनिए। प्राचीन काल में राग गायन के स्थान पर जाति गायन का प्रचार था। भरत के नाट्य शास्त्र में केवल जाति गायन की ही चर्चा की गई है। मध्यकाल में राग रागिणी पद्धति प्रचलित थी। जो राग रागिणी पद्धति है वो हम आपसे आगे डिस्कस करेंगे, इसके विषय में बताया जाएगा। 15वीं शताब्दी के अंतिम काल में राग तरंगिणी के लेखक लोचन कवि ने रागों के वर्गीकरण की परंपरागत मूर्छना प्रणाली का परिमार्जन करके मेल अथवा ठाट या थाट को सामने रखा गया। यही थाट पद्धति अनेक प्रकार के संशोधनों से गुजरने के बाद आधुनिक काल के विद्वान संगीताचार्य पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के समय में आकर वैधानिक रूप से स्थिर हो गई। उन्होंने अध्ययन में सरलता के लिए समस्त रागों को 10 थाटों में विभाजित किया। प्राचीन काल से आज तक वर्गीकरण के जितने विभाजन हो चुके हैं उनमें से थाट राग वर्गीकरण आधुनिक काल के लिए सर्वोत्तम है। ये पैरा आपको सिर्फ पढ़ना है। इसके बाद जो थाट के विषय में हम स्टार्ट कर रहे हैं वो सुनिएगा। थाट को दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति में मेल कहा जाता है। संगीत पद्धति दो हैं, उत्तर भारतीय संगीत पद्धति और दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति। तो उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में थाट कहा जाता है और उसी को दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति में क्या कहा जाता है? मेल कहा जाता है। संगीत पारिजात एक शास्त्र है। संगीत पारिजात में मेल की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। मेल स्वर समूह स्याद्र गाद व्यंजक शक्तिमान, अर्थात स्वरों का वह समूह जिसमें राग उत्पन्न करने की क्षमता हो, मेल कहलाता है या थाट कहलाता है। आधुनिक परिभाषा के अनुसार स्वरों का वह समूह जिसमें सप्तक के प्रत्येक स्वर का शुद्ध या विकृत कोई एक रूप अवश्य हो तथा जिसमें राग उत्पन्न करने की शक्ति हो, थाट कहलाता है। थाट की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं जो निम्नलिखित हैं, उसको आप देखिएगा। नंबर 1, थाट में सातों स्वरों का होना आवश्यक है। यानी सा रे गा मा पा धा नी, जो 7 स्वर हैं उन सातों स्वरों का होना आवश्यक है। अतः थाट में कोई स्वर छोड़ नहीं सकते। न किसी स्वर के दोनों रूप आ सकते हैं, जैसे कोमल शुद्ध या शुद्ध और तीव्र दोनों स्वर दोनों रूप नहीं आ सकते।
सात ही स्वर रहेंगे, सारे गामा पा धा नी, और स्वर का एक ही रूप रहेगा। दूसरी विशेषता देखिए, थाट में राग उत्पन्न करने की क्षमता होनी चाहिए। यद्यपि थाट से राग की उत्पत्ति नहीं होती, फिर भी मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, थाट कभी गाया नहीं जाता। यह स्वर समूह है, स्वर रचना नहीं। अतः इसमें वर्ण नहीं होते और न आरोह-अवरोही होता है। नेक्स्ट नंबर 4, थाट के स्वर क्रमानुसार होने चाहिए, अर्थात सा के बाद रे के बाद गा, यानी गा के बाद म, इस तरह से सिस्टमेटिक क्रमानुसार होना चाहिए। सामान्य क्रम से सारे गामा पा धा नी से ही थाट पहचाना जाता है। इन स्वरों के रूप बदल कर ही नए नए थाटों की रचना की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, थाट में रंजकता की आवश्यकता नहीं होती, अतः इसमें वादी, संवादी, पकड़, गायन, समय इत्यादि की आवश्यकता नहीं है। ये सब राग के अवयव हैं। नेक्स्ट, उत्तरी संगीत पद्धति में थाटों की संख्या 10 मानी गई है। इनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं: बिलावल, खमाज, कल्याण, काफ़ी, आसावरी, भैरव, भैरवी, पूर्वी, मारवा व तोड़ी। ये जनक थाट कहलाते हैं। इन थाटों का नामकरण इनसे उत्पन्न माने गए मुख्य रागों के आधार पर हुआ। वर्तमान समय में भातखंडे द्वारा प्रचलित थाट राग पद्धति में 10 थाट मान्य हैं, जो स्वरूप के अनुसार निम्नलिखित हैं। देखिए, जो 10 थाटों के मैंने अभी नाम बताए, उनके स्वर भी देख लीजिएगा। जैसे नंबर 1 पर बिलावल थाट है, जो कि शुद्ध थाट कहलाता है। इसके अंदर सभी शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं स्वर, सारे गामा पा धा नी। इनका कोई भी कोमल या तीव्र रूप प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें सातों स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। कल्याण थाट, इसमें तीव्र, मध्यम और अन्य सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। नंबर 3, खमाज थाट। इस थाट में कोमल, निषाद तथा अन्य सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। नंबर 4, काफ़ी थाट। इसमें कोमल, गंधार व निषाद यानी कोमल गानी प्रयोग किए जाते हैं, अन्य सभी स्वर शुद्ध प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट, भैरव थाट। इसमें कोमल, रे और धा का प्रयोग किया जाता है, बाकी अन्य सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। भैरवी थाट, इसमें हम कह सकते हैं कि सभी कोमल स्वर प्रयोग किए जाते हैं, यानी कोमल रे, गा, धा, नी, जो 4 ही स्वर कोमल होते हैं, 4 स्वर कोमल, रे, गा, धा, नी, बाकी अन्य स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। 7 नंबर पर आता है आसावरी थाट। इसमें कोमल, गा, धा, नी प्रयोग किए जाते हैं और अन्य सभी स्वर शुद्ध। नेक्स्ट, 8 नंबर पर मारवा थाट। इसमें कोमल, रे तथा तीव्र, मध्यम का प्रयोग किया जाता है, बाकी अन्य सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। 9 नंबर पर पूर्वी थाट। कोमल, रे, धा व तीव्र, मध्यम, अन्य सभी स्वर शुद्ध। 10 नंबर पर आए कोमल, रे, गा, धा, तीव्र, मा, बाकी अन्य सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। तो ये एक थाट की परिभाषा और कितने थाट होते हैं और कौन से थाट में कौन से स्वर प्रयोग किए जाते हैं, थाट की विशेषताएं क्या होती हैं, इन सभी चीज़ों की हमने चर्चा की। तो आप इसको थोरोली पढ़िए, इसको याद कीजिए, समझिए। इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, 2 का भी आ सकता है, 10 नंबर का भी आ सकता है। 1 नंबर का जैसे थाट की केवल परिभाषा लिखिए, या थाट को दक्षिणी संगीत पद्धति में किस नाम से पुकारा जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है।
2 नंबर का क्वेश्चन, किन्हीं 3 या 4 थाटों के नाम लिखिए और उनके स्वर लिखिए। इस प्रकार से भी 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। या 10 थाटों के नाम लिखिए, 2 नंबर का क्वेश्चन है। पूरा 10 नंबर का क्वेश्चन अगर वो एग्जामिनर पूछना चाहे तो थाट की पूर्ण जानकारी आपसे मांग सकता है, तो आप इसको पढ़ें। नेक्स्ट हम आज ही स्वर की भी चर्चा करेंगे। स्वर, देखिए स्वर के बारे में हम बात करें। स्वर एक जनरल लैंग्वेज में सारे गा मा पा धा नी हम स्वर कहते हैं। तो इसका पारिभाषिक रूप देखिए, आधुनिक परिभाषा के अनुसार संगीत में नित्य काम आने वाले निश्चित स्वरों पर स्थित मुख्य 7 नादों को स्वर कहा जाता है। और जो सुनने वाले के चित्त का मनोरंजन करे, चित्त को प्रसन्न करे, स्वर कहलाता है। राग में कम से कम 5, अधिक से अधिक 7 स्वर हो सकते हैं। 5 स्वरों वाले रागों को की जाति औडव, 6 स्वरों वाले रागों की जाति षाडव तथा 7 स्वर वाले रागों की जाति संपूर्ण मानी गई है। इन्हीं 3 जातियों के सम्मिश्रण में से 9 जातियां बनी, जिसकी चर्चा आगे की जाएगी। मुख्य स्वर 7 हैं, यथा एवं सप्त स्वर स्थानम, इसलिए स्वर नाम भी 7 ही हैं। इन स्वरों के स्थान भी निश्चित हैं। स्वर मुख्यतः 2 प्रकार के माने गए हैं। संगीत परिजात के अनुसार शुद्धत्व विकृत्वाभ्याम स्वरोद्विवध्या प्रकृतितः, अर्थात स्वर 2 प्रकार के कहलाते हैं, शुद्ध तथा विकृत। देखिए शुद्ध स्वर व्यवहारिक सरलता के लिए 22 श्रुतियों की भी हम आगे चर्चा करेंगे। उसकी परिभाषा और 22 श्रुतियों के नाम इत्यादि सब बताए जाएंगे आपको। 22 श्रुतियों में से 7 श्रुतियाँ चुन ली गई, जिन्हें शुद्ध अथवा प्राकृत स्वर कहा गया। ये शुद्ध स्वर अपने नियत स्थान पर गाए जाते हैं। यह अपने मूल स्थान पर रहते हैं, अतः इन्हें प्राकृत स्वर भी कहा जाता है। इनके पूर्ण नाम क्रमशः षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद हैं। गायन वादन में इन्हीं शुद्ध स्वरों का प्रयोग प्रथम तथा प्रमुखता से होता है, तथा सरलता के लिए इन्हें छोटे नामों से पहचाना जाता है, जैसे सा रे गा मा पा धा नी। शुद्ध स्वरों के 2 प्रकार माने जाते हैं, चल व अचल। देखिए चल स्वर, जो स्वर अपने निश्चित स्थान से हटकर विकृत स्वर का रूप ले लेते हैं, उन्हें चल स्वर कहा जाता है। चल स्वर का अर्थ है चल सकने वाला। नवीन स्थान 5 माने जाते हैं, रे गा मा धा नी। अचल स्वर, जो स्वर सदा अपने निश्चित स्थान पर रहते हैं, उन्हें अचल स्वर कहा जाता है। अचल स्वर का अर्थ है अडिग, जो अपने स्थान पर स्थिर हो। तो 2 ऐसे स्वर हैं, षडज और पंचम, यानी सा और पा, जो अचल स्वर कहलाते हैं। वो ना ही कोमल होते हैं, ना ही विकृत, ना ही तीव्र होते हैं, तो उनको अचल स्वर कहा जाता है। ये सा और पा 2 ही स्वर होते हैं। आगे हम बात करें विकृत स्वर की।
देखिए विकृत स्वर के बारे में बात करते हैं। कुछ समय पश्चात जब प्राचीन शास्त्रकारों ने यह अनुभव किया कि क्रियात्मक संगीत में केवल 7 स्वरों के योग से संतोषजनक कार्य नहीं चल पाता, तब उन्होंने संगीत कला के विकास के लिए गायन वादन में विकृत स्वरों का प्रयोग प्रारंभ किया। परिभाषा देखिएगा, जब स्वर अपने निश्चित स्थान से कुछ ऊपर अथवा कुछ नीचे हटाकर गाया या बजाया जाता है तो उसे विकृत स्वर की संज्ञा दी गई है। विकृत का अर्थ है बिगड़ा हुआ, चेंज। क्योंकि ये स्वर प्राकृतिक स्थान को छोड़ देते हैं तो इसका जो बदला हुआ स्थान है वह विकृत कहलाता है। 5 स्वर अपने विकृत स्थिति में आते हैं। ये 5 स्वर कौन से हैं? देखिए, रे, गा, म, ध और नि। विकृत स्वरों के 2 प्रकार माने जाते हैं, कोमल तथा तीव्र। अब आइए देखते हैं कोमल तथा विकृत स्वर क्या हैं। कोमल स्वर, जब स्वर अपने निश्चित स्थान से कुछ नीचे हटकर गाए या बजाए जाते हैं तो उनमें कुछ हल्कापन सा, नीचापन अथवा कोमलता आ जाती है, तो उन्हें कोमल स्वर कहा जाता है। ये स्वर हैं रे, ग, ध, नि। भातखंडे लिपि के अनुसार जो स्वर लिपि हम लिखते हैं उसके अंदर इन कोमल स्वरों को किस प्रकार से लिखा जाता है, इसको अंडरलाइन कर दिया जाता है। देखिए, भातखंडे लिपि के अनुसार इन्हें रे, गा, धा, नि, इनको अंडरलाइन करके इस प्रकार से दिखाया जाता है। उदाहरण के लिए भैरवी राग में यह चारों स्वर कोमल लगते हैं, तो इन स्वरों के नीचे एक रेखा खींच दी जाती है तो वह कोमल स्वर का साइन होता है। उसके पश्चात तीव्र स्वर की बात करें। देखिए, तीव्र स्वर, जब स्वर अपने नियत स्थान से कुछ ऊपर हटकर गाया बजाया जाता है, उसमें कुछ तीखापन आ जाता है, तो इसे तीव्र स्वर कहा जाता है। और यह अपने स्वरों में एक ही स्वर ऐसा है जो तीव्र हो जाता है, यह स्वर है मध्यम, म। तो भातखंडे लिपि के अनुसार मध्यम के ऊपर एक रेखा खींच दी जाती है जो कि इसका साइन है तीव्र मध्यम का। भातखंडे स्वर लिपि में इस प्रकार का मध्यम दर्शाया गया है। जब आप तीव्र मध्यम लिखेंगे तो शुद्ध मध्यम के ऊपर एक रेखा खींच देंगे। फॉर एग्जाम्पल, राग यमन में इस स्वर का प्रयोग किया जाता है। अतः सप्तक में 7 शुद्ध तथा 5 विकृत स्वर, यानी 7 शुद्ध, 4 कोमल और 1 तीव्र, इस प्रकार से कुल 12 स्वरों से गायन या वादन किया जाता है। जब हम इन स्वरों को क्रमानुसार लिखते हैं तो इसका एक सिस्टम होता है। देखिए, क्रमानुसार ऐसा नहीं कि कहीं कोई भी स्वर लिख दें, उसका एक सिस्टम क्या है। कोमल स्वर हमेशा शुद्ध स्वर से पहले लिखा जाता है और तीव्र स्वर हमेशा शुद्ध स्वर के बाद में लिखा जाता है। तो किस प्रकार लिखेंगे? सा, कोमल रे, शुद्ध रे, फिर कोमल गंधार, शुद्ध गंधार, फिर शुद्ध मध्यम, उसके बाद तीव्र मध्यम, फिर पंचम, कोमल धैवत, शुद्ध धैवत, कोमल निषाद तथा शुद्ध निषाद। इस प्रकार से 12 स्वरों को लिखेंगे आप। ये भी 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्ज़ाम में कि 12 के 12 स्वरों को क्रमानुसार लिखकर बताइए। 1 नंबर का क्वेश्चन, शुद्ध स्वर कितने होते हैं या कोमल स्वर कितने होते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि 12 स्वरों का पूरा नाम लिखिए, कोमल को अलग दर्शाइए, तीव्र को अलग दर्शाएं। और पूरा एक बड़ा क्वेश्चन
आपके स्वर के बारे में पूरा पूछा जा सकता है। इस प्रकार से थाट और स्वर के बारे में आज हमने चर्चा की। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप इसको अच्छी प्रकार से पढ़ें, और इसमें अगर कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप पर क्वेश्चन डालकर भी पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैंने इसका एक पीडीएफ भी डाला है और वीडियो भी आपको डाल दिया है, तो आप इसको अच्छे से सुने। नेक्स्ट टाइम हम आगे 2 और विषयों की चर्चा करेंगे, 2 और टेक्निकल जो टर्म्स हैं उनकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।